जो दवाई दे चले तो बच्चा सीरियस भेल जाए चला तैयो ने कोई चले यहाँ से ले जाओ आ तैयो ने डॉक्टर ये लग गए तैयो ने डॉक्टर। नमस्कार, मैं हूं विजेता और आप देख रहे हैं हाइपर विजन न्यूज। दरभंगा सदर थाना क्षेत्र स्थित खोई घाट के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक मां 6 दिन के नवजात शिशु की मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश देखा गया और नर्सिंग होम परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक नवजात के परिजनों ने नर्सिंग होम प्रबंधन पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि बच्चे की हालत बिगड़ने के बावजूद सही तरीके से उपचार नहीं किया गया, जिसके कारण उसकी जान चली गई। घटना के बाद परिजन न्याय की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर घटना की जानकारी ली तथा नर्सिंग होम प्रबंधन से भी आवश्यक जानकारी जुटाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच चर्चा का माहौल बना हुआ है। आपसे हम मांगे हैं डिटेल, जो बच्चा हमारा डेथ कर गया, जो बच्चा आप हमारे बच्चा को जो दवाई दिए हैं आप, तो हमको उसका सबूत दीजिएगा ना। क्या लग रहा है ये दवाई देने से ही बच्चा के डेथ? बच्चा को दवाई एक्सपायर डेट वाला दवाई सब दिया है। आप हमको आप दवाई नहीं, आप जो बच्चा को हमारा दवाई दिया है उसका आपको प्रूफ देने में क्या दिक्कत है? अगर बच्चा को सही दवाई दी तो किससे प्रूफ मांगे थे? जो आदमी जो कंपाउंडर जो यहाँ के है जो दवाई उसको बच्चा को दिए उससे मांगे हैं दवाई, जो हमको जो खाली चीज होगा। जब आप बच्चे को लेके आए क्लिनिक में उस समय डॉक्टर की खोजबीन आप नहीं किए, कंपाउंडर से इलाज करवाना स्टार्ट किए कि डॉक्टर नहीं थे? कंपाउंडर ने क्या कहा आपको? हमने हमारा बच्चा को तबियत खराब हुआ तो मेरा छोटा वाला भाई ने यहाँ पर आके भर्ती किया, तो बोला डॉक्टर साहब कहाँ है? तो बोला सर डॉक्टर साहब 10 मिनट के अंदर में आ जाएगा, आप बच्चा को ताले भर्ती करवाइए, ताले बच्चा को अपना ट्रीटमेंट करवाइए, बच्चा डॉक्टर साहब को फोन कर देंगे, हम 10 मिनट में आ जाएगा। इसने भाई ने बच्चा को अपना ले गया। क्या लग रहा है लापरवाही के कारण ये मौत हुई है? जी बिल्कुल लापरवाही के कारण मौत हुआ है। अगर लापरवाही नहीं होता तो बच्चा हमारा जैसा नहीं हुआ होता। जिस क्लिनिक है यहाँ पर फलक हॉस्पिटल, यहाँ आप लोग आए हुए, जानकारी क्या मिली है? जानकारी हमको मिला है 2:30 बजे के आसपास कि इलाज के क्रम में एक नवजात शिशु का मृत्यु हो गया। उस जानकारी के आधार पर हम यहाँ आए और परिजन से बात हुआ तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब नहीं थे और यहाँ कोई कंपाउंडर है जिसका नाम है बबलू, वहीं इलाज कर रहा था और उसी इलाज के क्रम में बच्चा का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया और कुछ समय के बाद वो कंपाउंडर भाग गया है छोड़ के। यहाँ कौन मिले आपसे आए थे? यहाँ बच्चा के परिजन मिले, शंकर साहब। अस्पताल के कोई? अस्पताल के अभी कोई नहीं मिले। डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है? नहीं, डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई है। कोई स्टाफ नहीं है? ना कोई स्टाफ नहीं। जो कंपाउंडर था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इलाज कर रहे थे, वो क्या फरार है क्या यहाँ से? जी, जो कंपाउंडर इलाज कर रहा था वो अभी यहाँ से फरार है। आप लोगों को भी उसका संपर्क नहीं मिल पा रहा है? नहीं, उसका कोई लोकेशन नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे अभी कोई है कि नहीं अस्पताल की तरफ से एक भी बंदा? यहाँ कोई नहीं, कोई कर्मी मौजूद नहीं है? ना कोई कर्मी। तो अभी आगे किस तरह की कार्रवाई, अगर कानूनी तौर पे देखा जाए, क्या कह रहे हैं परिजन और आप लोग किस तरह से आगे कार्रवाई परिजन करेंगे? से बात हुई है, अगर हम आवेदन लेने के लिए हैं, अगर वे आवेदन देते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया आप यहाँ पे आए, चीजों को देखा, सब कुछ समझा, आपको क्या लग रहा है इसमें? परिजन से बात हुआ और जो बच्चा डेथ किया है उसकी माँ से बात हुआ, उनके द्वारा बताया गया कि इलाज के क्रम में मेरे बच्चा का मृत्यु हो गया है और हम लोग आवेदन देंगे प्राथमिकी करने के लिए और हम लोग चाहते हैं, वो लोग बताया कि उचित कार्रवाई। अस्पताल के बारे में जानकारी मिली, रजिस्टर्ड है क्या है? नहीं, अभी तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, आगे जानकारी इसके बारे में लिया जाएगा। बच्चा के कुछ न हो बाबू, खाली कनी पजरा मारे छले त मन में पाप भेल कि कनी भगत से कुछ लग गेल हेतै त कनी भगतो से देखा देलिए, माथा हाथ गाँव में दिया देलिए त भगत कहलखिन कि जे कनी पजरा हल्का मारे है, जे कनी लो जाओ हॉस्पिटल देखा दियो। तो हॉस्पिटल लग पाइए जे कहले बउआ दरभंगा ले देरी ले जा, यहाँ हॉस्पिटल में देखा दी बउआ के पजरे खाली मारे है से कनी देखा गई। बच्चा का तबियत मतलब ठीक है? ठीक छले तबियत। भिनसर में जाए पीट के बाबू के देलियन गोदी में के आये तो लग एलिए हन। क्या को सुइया दल के सुइया क्या हम नहीं देखा ओठाना अब पहले ऑक्सीजन लगेल बच्चा के
बच्चा के पहले भाप लगेलकै हन भाप से नहीं भेले कुछो त कहलकै कि जे घर में लाए ऑक्सीजन लगेगा त ऑक्सीजन लगेलकै बच्चा कितने दिन के थे? 1 महीना 6 दिन का आज 6 दिन भेले 1 महीना 6 दिन डॉक्टर साहब इलाज केलकै कि कंपाउंडर कंपाउंडर इलाज केलकै डॉक्टर नहीं डॉक्टर कहलिए डॉक्टर साहब नहीं छथिन त आबै आधा घंटा में आबि रहलिए त आधा घंटा नहीं कहाँ ले डॉक्टर साहब त आबै छथिन आब आबै छथिन त सुइया दवाई उ बेचारा जे अपना भर खूब केलखिन हन सुइया दवाई अब जे सुइया देने है जे दवाई देने बिना डॉक्टर के उपस्थिति में एकर इलाज चल रहा है। हाँ बिना डॉक्टर के इलाज चल के कंपाउंडर केलकै हन बिना डॉक्टर के कंपाउंडर इलाज केलकै हन मतलब घर से बच्चा ठीक केले हॉस्पिटल में लाके बाद में हाँ घर से ठीक है पजरा मारे छले त जी डरायल छला त कहले लो चला हॉस्पिटल जाहि में लग में है देखा दे छियै जे सुइया कुइया देते नमूनिया भ गेल त सुइया कुइया देते ठीक भ बच्चा के त एत एलियै त भाप लगेलकै त भाप से नहीं कुछो भेलै हन त अंदर लग गेलै त ऑक्सीजन लगेलकै हन त नस लगलकै हन त एमे नस नहीं भेटलै हन त पैर में नस लगेल भेटलै त पैर में जल को लागल है बच्चा के या जल को लागल है बच्चा के या पैर में जल को लागल है की लग रहा है कि पूरे लापरवाही है डॉक्टर के? हाँ डॉक्टर नहीं गेले बाबू आ कंपाउंडर मुदा 10 में छथिन नहीं ककरो आए उठेबे कंपाउंडर साहब दवाई सुइया केलखिन लेकिन डॉक्टर उपस्थित नहीं डॉक्टर नहीं के कहलक आके दरभंगा नहीं लो कंपाउंडर कहलकै कि शीशा में भर्ती करबै त हम कहलिए कि जे हाँ कतऽ लऽ जाइए दरभंगा त कहलकै नहीं नीचा चलू त उ ऑक्सीजन उठेने एलै हम बच्चा के लऽ के एलियै त घर में लऽ गेलै बच्चा के ऑक्सीजन लगा देलकै हमरा कहलकै जे घर अहाँ सब घर में एते 2 साल तो बैठल छी आ ओतल गेलै हन त 10 मिनट भेलै हन त कहलकै कि बच्चा नहीं कहलकै कि जो बच्चा ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? शंकर साहब। अच्छा क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? कहाँ आप एडमिट किए थे? क्या तबीयत क्या खराब था बच्चा का? बच्चा को तबीयत कुछ नहीं था। हमने बच्चा को लेके आए तो पहले हम पूछे डॉक्टर साहब कहाँ है तो अगला ने बोला सो डॉक्टर साहब आपका जो है आ रहा है 10 मिनट के अंदर में चाहे 5 मिनट के अंदर में आ रहा है तब तक बच्चा के एडमिट आप कराइए। तो हमने बच्चा को दे दिए कराने के लिए एडमिट किया ऊपर में। ठीक है ऊपर में करने के बाद हमको ये बोला आपको बच्चा सीरियस है आपको शीशा में बच्चा को डालना पड़ेगा। तो हमने बोले आप जल्दी शीशा में डालिए। क्या बजे आप बच्चा को लाए थे? क्या दिक्कत क्या था? बच्चा को दिक्कत कुछ नहीं था खाली हल्का पजरा मारा था दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए। तो पहले हम पूछे डॉक्टर साहब कहाँ है तो बोला 5 मिनट के अंदर में आ रहा है आपको बच्चा का ट्रीटमेंट कराइए। अच्छा तो हमने बच्चा को बोले ठीक है करिए। डॉक्टर साहब इलाज किया कि कंपाउंडर लोग इलाज किया? कंपाउंडर लोग इलाज किया डॉक्टर साहब नहीं है। अच्छा कहाँ आप बच्चा को एडमिट करवाए थे? किसके हॉस्पिटल में? क्या हॉस्पिटल का क्या नाम है? पलक हॉस्पिटल है ना धोईघाट। क्या बजे आप आए थे? 9 बजे। कितने देर के बाद आपके बच्चा की मृत्यु हो गई? 5 मिनट के बाद एडमिट किया। डॉक्टर इलाज नहीं किया कंपाउंडर इलाज किया। फोन से बात किया डॉक्टर से के बाद किया इलाज। क्या लग रहा है आपको लापरवाही है डॉक्टर की कंपाउंडर की या पूरे अस्पताल की? लापरवाही हमको इतना दिक्कत बुझाया से मतलब डॉक्टर साहब नहीं थे कंपाउंडर इलाज का हमको दिक्कत। कितना दिन के बच्चे थे आपकी जिसकी मौत हुई? 1 महीना 6 दिन का। बच्चा काफी सीरियस है तो गार्जियन बच्चा की माँ बोली से देखिए ना इनको हम बोल रहे थे इसको पसीखाना में संपा करके लाया है से बच्चा भोर ही से नहीं दूध पी रहा है। पहले आप तो पागल है ना भोरे से दूध नहीं पी रहा था आप लेके आते पहले या तो कहीं लेके जाते। अब तो बहुत सीरियस है बच्चा तो कहीं देखियो डॉक्टर साहब को आपने डॉक्टर साहब ने आपको क्या कहा? सुनिए ना पहले फोन किया हम सर को तो पहले ओपीडी वाला दवाई लिखा दिए थे एगो सुइया ट्रस्ट 250 डेक्सोना सही दे दीजिए ताबे कुछ पजरा से मान रहा आराम हो जाए। हम गए सुइया देने के लिए मांस में तो देखे बच्चा एक्टिवे नहीं है तो बोले सही बच्चा तो कहाँ अभी आप तो और नहीं साफे दूध पिए है। तो हम पल्स रेट चेक किए इनको पल्स रेट इनको 40 मिला ऑक्सीजन। सर को हम फोन किए सर बोले से ऑक्सीजन लगा दीजिए बच्चा को जहाँ तक ले जाइएगा रेफर कीजिएगा तो मर जाएगा बच्चा से कुछ देर ऑक्सीजन लगा दीजिए। ऑक्सीजन लगा के देखिए तो ऑक्सीजन लगाए उस ऑक्सीजन लगाने के बाद और बच्चा बर्फ ही हो रहा था ट्रस्ट डेक्सोना सब तो पड़ गया था। तो सर बोले से निकू में ले जाइए निकू में अति चलाकर कुछ गर्म कीजिए बच्चा को। गर्म किए हमारा बच्चा 10 से 15 मिनट में उसका गार्जियन होगा 10 से 15 मिनट रखे हैं ऊपर गए फिर नीचे आए हैं बच्चा के चेक किया है बच्चा का हार्ट बीट कमने लगा था बहुत नहीं के बराबर था कमने लगा था। फिर इसको बोले हैं से सर बोल रहे हैं से ले जाने के लिए से ले जाइए
बच्चा बहुत हाई सीरियस है, यहाँ ठीक नहीं होगा, बाहर निकाले। और तखन तो भी चलिए रहा था, हाँ चलिए रहा था, लेकिन नहीं ले गया तो ये सब अपना। अच्छा बबलू जी, अब आप ये बताइए कि जब बच्चा को आप पहली बार देखे तो आपको बच्चे के अंदर क्या? जी, डॉक्टर साहब ने अपने पक्ष में कहा कि हमारे यहाँ रहने की, बच्चा को रोकने का कोई व्यवस्था नहीं, आपके यहाँ NICU भी है और रहने की, और सिर्फ डॉक्टर कहें कि OPD ही है। क्या आपके यहाँ रुकने का तो सारा व्यवस्था है? व्यवस्था है सर। बोले अब बच्चा जो अति ठंडा हुआ ना बड़ा, बोले अति में गर्म नहीं, कर मेरा दीजिए। सीधा सवाल है कि क्या आपके डॉक्टर साहब ने जो कहा है कि हमारे यहाँ OPD ही चलती है, ऐसा तो नहीं? आपके यहाँ NICU भी है, आपके यहाँ बेड आप भी देखिए रहे हैं आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है इस अस्पताल में, ये बताइए। सर। बोले OPD है तो OPD है, बस OPD है? हाँ। ये सब अति जब बच्चा जब पूरा बर्फ हुआ ना, तो बोले अति वाला पेशेंट को छोड़ दीजिए, आप बस मॉनिटर- इतना बताइए कि आपके अस्पताल में जहाँ आप कार्यरत है, यहाँ क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? यहाँ एक मरीज अगर आता है तो उसका किस किस तरह से इलाज किया जा सकता है? सर कहते हैं भर्ती करो तो भर्ती होता है, नहीं तो OPD में देख जो ठीक मतलब बच्चे के लिए NICU उपलब्ध है? NICU में रखे। अच्छा अब ये बताइए, ये जो परिजन बता रहे हैं कि बच्चे की मृत्यु यहाँ हो गई है, इस बच्चे को क्या बीमारी थी और किस तरह से पूरा बच्चा एडमिट हुआ, यहाँ क्या वाकया था पूरा बताइए। बच्चा एकदम सीरियस आया था, अब कहने के लिए गार्जियन कुछ भी कह दे, सीरियस आया था। बच्चा बोल रहा था हमको OPD में दिखला दीजिए। हम बोले अभी सर नहीं है, सर आएंगे 1-2 बजे के लपेट में आएंगे। हाँ वही 1-2 बजे के लपेट में आएंगे। तो बोले फोन से बात होकर इलाज होगा? बोले होगा, इलाज हो जाएगा, फोन से बात करने। हम सर को फोन किए। आपके यहाँ इस हॉस्पिटल में कितना बेड है? एक बात बोलने ही नहीं देते। हाँ बोलिए आप बात पूरी कीजिए। जो सच्चाई है हाँ वो बताइए जो ना। बता रहे हैं, जो गार्जियन से बात हुआ है वो बता रहे हैं। तो इलाज कैसे हुआ ये बताइए, इलाज कैसे हुआ ये बताइए। इलाज हुआ उनको